तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड अनदर प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम नंबर जो है 2। ए ट्रेन मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर is struck by a storm moving with a velocity of 30 km per hour, making an angle 60 degree with the direction of motion of train। हमारे पास एक ट्रेन है जो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो उसको एक पत्थर टकराता है उससे, जो जो स्टोन की जो डायरेक्शन है वो ट्रेन की डायरेक्शन के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है। तो ये मैं ले लेता हूँ ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। हम मान लेते हैं कि जो ट्रेन है, सपोज करो वो ईस्ट की डायरेक्शन में जा रही है। तो यहाँ ईस्ट की डायरेक्शन में मेरे पास ट्रेन जा रही है और ट्रेन की जो स्पीड है वो है 60 किलोमीटर पर आवर। अब जो स्टोन है इज स्टक बाई ए स्टोन मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ट्रेन। जो स्टोन है वो मान लो सपोज करो ये हमारे पास एंगल है 60 डिग्री। तो जो स्टोन है वो ट्रेन की डायरेक्शन के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इसका मतलब है स्टोन हमारे पास अगर इस डायरेक्शन से जाएगा, स्टोन अगर इस डायरेक्शन से जाएगा तो ही वो इसके साथ 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो अगर मैं इसकी डायरेक्शन को उल्टा ले लेता हूँ, अगर मैं स्टोन की डायरेक्शन को मान लो सपोज करो ऐसे ले लूँ, तो ये ट्रेन की डायरेक्शन के साथ 60 डिग्री का एंगल नहीं बना रहा है। तो इसलिए मुझे स्टोन की जो डायरेक्शन है उसको ऐसा लेना पड़ेगा। और स्टोन की जो वेलोसिटी है, स्टोन की वेलोसिटी मेरे पास है 30 किलोमीटर पर आवर। तो हमें इसमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द वेलोसिटी विद विच द स्टोन अपीयर टू ए पैसेंजर इन द ट्रेन। तो हमें इसका मतलब ये है कि इस ट्रेन में बैठे हुए आदमी को जो स्टोन है वो किस वेलोसिटी से दिखाई देगा। इट मीन्स मुझे जो है वो स्टोन की रिलेटिव वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है। तो अब इन दोनों जो फोर्सेस हैं, इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो मैं v मान लेता हूँ और v मेरे पास है रिलेटिव वेलोसिटी। तो लेट कैपिटल V बी दी रिलेटिव velocity of stone, relative velocity of stone, making an angle थीटा। सपोज करो ये जो स्टोन की रिलेटिव वेलोसिटी है वो थीटा एंगल बना रही है विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ट्रेन। तो सबसे पहले तो रिजॉल्विंग अलोंग OE, रिजॉल्विंग अलोंग OE। तो देखो हमने एक फॉर्मूला बताया था कि एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ स्टोन किसके बराबर है, अपैरेंट वेलोसिटी ऑफ स्टोन या रिलेटिव वेलोसिटी जिसको हम कहते हैं अपैरेंट वेलोसिटी ऑफ स्टोन प्लस एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। एक्चुअल
velocity of tray। तो स्टोन की एक्चुअल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में वो तो मेरे पास है 30 cos 60। अपारेंट वेलोसिटी ये मेरे पास है v, तो v ओ ई के साथ कितना एंगल बना रही है थीटा, तो दिस इज़ v cos थीटा। और ट्रेन की ओ ई के डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो है 60 cos 0। तो यहाँ से मेरे पास आ गया, ये तो आ गया 15 cos 60 की वैल्यू है 1/2। ये है मेरे पास v cos थीटा प्लस 60, तो दिस इम्प्लाइज v cos थीटा इज इक्वल टू -45। अब मैं जो है वो ओ एन की डायरेक्शन में रिजोल्व कर लेता हूँ। तो रिजोल्विंग अलोंग ओ एन, तो स्टोन की एक्चुअल वेलोसिटी 30 sin 60, 30 sin 60, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो 30 cos 30, क्योंकि ये एंगल 30 है। और इसका रिलेटिव वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग ओ एन इस ओ ई के साथ तो है थीटा cos थीटा, तो इसके साथ बनेगा sin थीटा, तो दिस इज़ v sin थीटा। और यहाँ से 60 cos 90, तो 60 cos 90। तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज v sin थीटा मेरे पास sin 60 की वैल्यू रख दो √3/2, तो ये मेरे पास आ जाएगा 15√3। तो फ्रॉम, तो ये जो इक्वेशन है 1 और 2 से, तो यहाँ से मेरे पास v स्क्वायर बनेगा 45 का स्क्वायर प्लस ये मेरे पास आ गया 15 का स्क्वायर हो गया 225 इंटू 3, ये टोटल बनेगा मेरे पास 2700। तो v मेरे पास आ जाएगा 30√3। तो ये तो मेरे पास जो है वो रिलेटिव वेलोसिटी आ गई स्टोन की। और जो डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, टेंजेंट थीटा यानी कि 2 को 1 से डिवाइड कर दूँगा, तो यहाँ से साइन थीटा बटे कोस थीटा मीन टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू मेरे पास आएगा 15√3 ओवर -45। तो ये माइनस के 1/√3 टेंजेंट थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस टेंजेंट इनवर्स 1/√3, क्योंकि माइनस का है तो इसलिए मैं पाई में से घटा दूंगा। और tan इनवर्स √3 ये है 30, तो पाई माइनस 30 मीन्स 180 माइनस 30, दिस इज़ 150। तो जो स्टोन की जो डायरेक्शन है वो 150 का एंगल बना रही है, थीटा इज़ 150 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ट्रेन। तो ये था हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर।